वेलकम टू अपब्राइट क्लासेस। आज मैं आप लोगों को समरूपता बताऊंगा। सिमिलैरिटी क्या होता है, सिमिलैरिटी इसको हम जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे सिमिलैरिटी के बारे में। इससे पहले मेरा ट्रायंगल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं सिमिलैरिटी बताने जा रहा हूँ। सिमिलैरिटी हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? समरूपता। मानो कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ये डीएफ एक ट्रायंगल है, एबीसी और डीएफ दो ट्रायंगल है, ठीक है। तो समरूपता, सिमिलैरिटी मीन्स क्या होता है? कहते हैं ना ये सिमिलर है। सिमिलर मीन्स क्या? नॉट एग्जैक्ट। आप कहते हैं कि ये जो है इसके सिमिलर है, मीन्स क्या? नॉट एग्जैक्ट, बिल्कुल एक जैसा नहीं है, कुछ चीजें उनमें जरूर डिफरेंसेस होंगी। यानी एक जैसे जो होंगे ना वो बिल्कुल अगर एक जैसे हैं, बिल्कुल हर चीज से, उसकी लेंथ, उसका एंगल, हर चीज अगर मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता। और सिमिलैरिटी में क्या होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है, नॉट एग्जैक्ट, थोड़ी सी उसमें चेंजेस होंगे। यानी जितने भी आप ट्रायंगल देखते हैं, ये देखो ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कहला सकते। अगर ये डिपेंड करता है किस पे? एंगल पे। अगर ये एंगल मान के चलो हमारा 60 है, ये एंगल भी मान के चलो 60 है, और ये एंगल भी मान के चलो 60 है, और ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है। इस दोनों एंगल की मैं बात करता हूँ, एबीसी ट्रायंगल की भी बात कर रहा हूँ और डीएफ ट्रायंगल की भी बात कर रहा हूँ। अगर दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि एंगल सारे इक्वल हैं, अगर एंगल सारे इक्वल हैं तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सर्वांगसम होंगे? सबसे पहले थोड़ा सा हम सिमिलैरिटी से को जानने से पहले थोड़ा सा जो है कॉन्ग्रुएंट सर्वांग क्षमता को जानते हैं कि सर्वांग क्षमता क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी होती है कि अगर एक के ऊपर दूसरे को डाला जाए, यानी अगर आपको मेरी हाथ दिख रही होगी तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक हाथ दिख रही होगी, यानी एक जो है दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह ढके, एग्जैक्ट ढकेगा, थोड़ा सा भी मेरा आपको दूसरा हाथ नहीं दिख रहा होगा, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता। लेकिन दोनों तरफ से, ये नहीं कि इस तरफ से ढका तो इस तरफ से भी वैसा ही होना चाहिए। अगर मैं इस तरफ इससे बड़ा कोई चीज डाल दूं तो भी मेरा हाथ ढक सकता है, तो क्या कॉन्ग्रुएंसी होगी? नहीं होगी। यानी एक के ऊपर जैसे ही दूसरे को डालेंगे तो दोनों ही तरफ से, ना इस तरफ से वो चीजें दिख सकती है जो पीछे है, ना उस तरफ से वो चीजें दिख सकती है जो आगे है। यानी एग्जैक्ट जो एक दूसरे को ढके वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है, सर्वांग क्षमता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सर्कल है और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और ये भी एक सर्कल है, मान लेते हैं इसका भी 3 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस, ये दोनों सर्कल जो होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा ऐसा आएगा कि एक तरफ से दूसरी तरफ से किसी भी तरफ से देखेंगे तो सिर्फ एक दिखेगा, दूसरा नहीं दिख सकता। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है कि एंगल तो इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे। अगर मान के चलो मैंने यहाँ 60-60 दिया तो जरूरी नहीं है कि 60-60 ही, यहाँ आप 50 और इसको 70 भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे 70 इसको 50 भी कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि तीनों एंगल जो है मिल रहे हैं, तीनों एंगल इन दोनों के इक्वल हैं, ये सिमिलैरिटी है। ये क्या है? समरूपता। इनके रूप बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। हाँ, साइज ये छोटे बड़े हो सकते हैं। मान के चलो अगर हम कोई ट्रायंगल, अगर हम कोई एंगल बनाते हैं तो किसी बच्चे ने आर्क इतना सा लिया तो उसका ऐसे होके 60 बनेगा, और किसी बच्चे ने इतना बड़ा आर्क ले लिया तो उसका ऐसा बनेगा। तो क्या होगा? ये बनेगा तो 60 का ही एंगल, बनेगा तो 60 का ही एंगल, लेकिन साइज में क्या है? दोनों डिफरेंस है। तो ये क्या कहलाता है? सिमिलैरिटी। तो आपको समझ आ गया होगा कि सिमिलैरिटी क्या है।
जो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगे, इनके एंगल्स एग्जैक्ट होंगे। तो इसको अगर मैं अब लिखना चाहूँ तो ये मैंने बताया था कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। साइज दोनों का देखने में भी थोड़ा लग रहा है कि इसकी साइज अगर नहीं लग रहा है देखने में, तो इसको चलो 3, 4 और 5 लिख देता हूँ, इसको 7, 8 और 9 लिख देता हूँ। अब तो क्लियर है ना कि एंगल तो इक्वल है, लेकिन लेंथ ऑफ साइज जो है साइड के वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, ये सिमिलैरिटी होगी। और सिमिलैरिटी में क्या होता है बेटा, समरूप में इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये साइन होता है इसका। ठीक है, आप इसको इस तरह से दिखाएंगे। अब देखो कि सिमिलैरिटी लिखते कैसे हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो इनको, और जब भी सिमिलैरिटी की बात होगी तो दो की बातें होगी। अगर आप तुलना करोगे ना, आप कंपैरिजन कर रहे हो कि ये ऐसा दिख रहा है या ये इसके तरह दिख रहा है, कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन हमेशा दो के बीच में होगी, तो दो ट्रायंगल तो होंगे ही होंगे, तभी कंपेयर कर सकते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या डेफिनेशन है, कुछ तो है जो इसमें चेंज है या चेंज नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, दो की बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है, सिमिलैरिटी। दो की बात करेंगे। अब देखो सिमिलैरिटी में क्या होने चाहिए, एंगल इक्वल। और लिखेंगे कैसे बेटा, तो एंगल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर ये 60 का एंगल है तो 60 के सामने की साइड जो है, 60 के सामने की साइड क्या है बेटा, BC, BC है ना। और यहां 60 के सामने की साइड क्या है, EF इज इक्वल। अब देखो ये क्या है, 50। ऐसा नहीं करना है हमें, ऐसा नहीं कर देना कि अगर ये AB है तो ये DC, ये BC है तो अपॉन में EF, और ये AC है तो अपॉन में DF। ऐसा नहीं लिखना है, एंगल के अकॉर्डिंग लिखना है। किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। अगर ये हमारा 60 का एंगल है तो ये 60 का एंगल है। 60 के सामने की साइड क्या है, BC, और यहाँ 60 के सामने की साइड क्या है, EF, तो BC अपॉन में EF इज इक्वल। अगर इस 50 को लेते हैं, इस 50 को, तो इसके सामने की साइड क्या है बेटा, AC, और इस 50 के सामने की साइड की क्या है, DF, और इज इक्वल टू, जब 70 का यहाँ लेंगे तो क्या है, AB, 70 का AB, और यहाँ क्या है, D। मीन्स क्या, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका साइड जो है वो बराबर नहीं होगा, उनके साइड का रेशियो बराबर होगा। जैसे ही दो ट्रायंगल कह दे कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, दे दिया है, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द साइड इज इक्वल, नॉट साइड इज इक्वल, रेशियो ऑफ द साइड विल बी इक्वल। तो देख लिया कि किस तरह से, अगर इस 60 को लिया तो ये BC, इस 60 को लिया इस EF, अगर इस 50 को लिया तो इसका AC, और इस 50 में DF, और 70 का लिया AB, 70 का लिया DF, D और E। ये क्या कहलाता है, सिमिलैरिटी। तो आपने देखा कि जैसे ही अगर कोई ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो उनका जो साइड का रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, इतनी बातें आ गई होगी समझ। अब देखो, उनके सिर्फ साइड का रेशियो नहीं, अगर मान के चलो कि A से एक परपेंडिकुलर जाती है BC पर, A से एक परपेंडिकुलर BC पे जाती है जिसका नाम मैंने M रखा, और D से भी एक परपेंडिकुलर मान के चलो कि EF पे जाती है जिसका नाम हमने N रखा, तो ये रेशियो भी, डैट मीन्स क्या, AM और DN का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये सिमिलैरिटी में कहा जाता है कि इसके जो, अगर ये A से एक ये लाइन आती है जो परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री पे है, तो डैट मीन्स क्या कि ये जो रेशियो होगा AM का, वो रेशियो भी DN के इक्वल होगा। तो ये क्या समझा हमने, अगर कोई समरूपता, कोई सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलरिटी की बात कर रहा है, तो उनके साइड के रेशियो जो होंगे वो बराबर होंगे, साइड बराबर नहीं होते। और सर्वांग सम में हमने क्या देखा कि जिसकी सारी चीजें, साइड भी बराबर होंगे, एंगल्स भी बराबर होंगे, तो वो क्या कहलाता है, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी। दोनों में एक चीजें याद रखना बेटा, उनके साइड इक्वल होंगे, इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। इसीलिए जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, जितने भी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगे, वो सारे सिमिलर ट्रायंगल होंगे, लेकिन सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल नहीं होंगे। ऑल द क्रॉस congruent triangle will be the similar triangle, but not all similar triangle will be
कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। सारे सर्वांग सम त्रिभुज आपको समरूप त्रिभुज में मिलेंगे, लेकिन सारे समरूप त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होते, इसको ध्यान रखना। दैट मीन्स अगर हमने सर्वांग सम अगर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो सिमिलैरिटी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंस पे लागू होंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा सिमिलैरिटी अगर पढ़ लेंगे तो कॉन्ग्रेंसी पढ़ने में। इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखो इसके सिमिलैरिटी के पहचानने के तीन होते हैं। एक होता है ए, क्या होता है ए, दूसरा क्या होता है बेटा एस, और तीसरा क्या होता है एस। ए दैट मीन्स एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक है। अब देखो एक ट्राइंगल अगर ये है, इसका दो अगर दिया है, कह रहा है ये ए एंगल इक्वल है, अगर ये एंगल दे रखा है ए और ये एंगल भी ए दे रखा है, तो डेट मीन्स ये एंगल क्या होगा, निश्चित ही ए होगा, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अगर ये ए प्लस ए तो क्या ये 180 माइनस ए प्लस ए, डेट मीन्स 180 माइनस 2a, तो 180 का क्या वैल्यू, यानी अगर इसमें ए जोड़ेंगे ए प्लस कर देंगे ये भी तो ए ही होगा। सिंपल सी बात है कि अगर तो इसको हम ए ट्रिपल ए या इसको कहीं कहीं आप ए भी लिख सकते हैं। अगर दो एंगल फिक्स्ड है तो तीसरा तो बेटा फिक्स हो ही जाएगा। अगर ये 60 या 60 तो ये 60 होगा ही होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो इसको कहीं कहीं ए भी दिया रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए की अगर मैं बात करूं एंगल की, तो अगर ये एंगल और ये एंगल तीनों क्या रहा है कि फिक्स्ड है, कुछ भी मान के चलते हैं 60 मान लेते हैं। अगर ये 60 है, दो ट्रायंगल की हमेशा बात होगी, ये भी 60, छोटा बड़ा है पता है ना, साइड अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप एंगल लोगे आपके आर्क्स अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग हो जाएंगे, उसके लिए कोई। अगर ये ABC है और ये DEF है, तो इस दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा, जैसे ही बताया कि अगर इनके एंगल इक्वल है, कहने का मतलब अगर ये सिमिलैरिटी है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल जैसे ही होगा दैट मीन्स कोण A किसके बराबर, कोण D के बराबर, एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, और एंगल C एंगल F के बराबर होगा। ये जैसे ही बराबर होगा, सिमिलर होगा इन दोनों का, तो क्या लिख देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, और सिमिलर है एंगल जैसे, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो अभी बताया कि दोनों के रेशियो जो होंगे वो इक्वल होंगे, साइड इक्वल नहीं होंगे, यानी AB अपॉन में क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल AC अपॉन में DF इज इक्वल BC अपॉन में EF। तो ये एंगल से आपने समझा कि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल में है तो इनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और रेशियो इक्वल होंगे तो इन ट्रायंगल को हम क्या लिख सकते हैं कि ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ DEF। पहला कंप्लीट हो गया। अब अगर इनके साइड इक्वल दे रखे हो बेटा, अगर इनके साइड, एंगल की बात ना हो करके साइड की बात करें कि साइड इनके इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, AB जो है वो किसके इक्वल, DE के इक्वल, BC जो है EF के इक्वल, और AC जो है DF के इक्वल। तो जैसे ही ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, दैट मीन्स इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका एंगल क्या हो जाएगा, यानी एंगल A जो होगा वो एंगल D के जस्ट उसके अपोजिट, जो अभी बताया कि अगर एंगल थे
कॉन्ग्रेंट सिमिलर में, तो उनके साइड के रेशियो क्या हो गए, इक्वल। उसी तरह अगर साइड इक्वल है, साइड के रेशियो, सॉरी साइड इक्वल नहीं होंगे, साइड के रेशियो इक्वल होंगे। जैसे ही साइड के रेशियो आपको ए बी किसके रेशियो, डी ई के, और बी सी जो है, बी सी किसके, ई एफ के, और ए सी जो है किसके, डी एफ के, इनका अगर रेशियो इक्वल होगा, डेट मीन्स क्या होगा, ये एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ए बी एंगल ए डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो होगा एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। तो डेट मीन्स ये भी क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल डी एफ। और तीसरा हमारा क्या है, एस ए एस। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो, और ये इंक्लूडिंग एंगल, इंक्लूडिंग मतलब अंत, इनके दोनों के बीच का कॉमन एंगल, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, कहने का मतलब है कि इनका रेशियो यानी ए बी का रेशियो जो है वो डी ई के रेशियो के बराबर हो, और बी सी का रेशियो ई एफ के रेशियो के बराबर हो, और हमारा एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर हो, तो ये भी क्या कहलाएगा, सिमिलरिटी में ही आएगा, ये भी सिमिलर ट्रायंगल यानी एस ए एस। दो साइड और इंक्लूडिंग बीच का कोण, अगर ये एंगल अगर बराबर होंगे बेटा, तो यही तो ये लाइन इसकी जो साइड होगी वो इसी के तो इक्वल हो जाएगा, या इसका रेशियो तो बराबर होगा ही होगा। क्योंकि आपने पढ़ा कि सिमिलरिटी में क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एक ही चीज़ ध्यान रखना, वहाँ उसके सर्वांग सम यानी सब अंग समान, सर्व मतलब सारे, अंग मतलब साइड्स, और समान जितने भी साइड एंगल सारे अंग समान होंगे। और कॉन्ग्रुएंस इसमें सिमिलैरिटी में क्या होता है कि उनके साइड का जो रेशियो होता है ना वो समान होता है, साइड समान नहीं होते, उनके रेशियो समान होते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने इसमें देखा कि तीन बातें हैं, और ये अब मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको यूज करना है। कि आपने देख लिया कि सिमिलर ट्रायंगल जैसे ही होगा कि अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल दे दिया है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल में है, तो डेट मीन्स हम समझ जाएंगे कि इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग रेशियोज होंगे साइड के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर एक ट्रायंगल मान के चलो, राइट एंगल की मैं बात करता हूं, राइट एंगल में लिख लेना, राइट एंगल इन सिमिलैरिटी। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिमिलैरिटी में राइट एंगल ट्रायंगल का देखो क्या यूज हो रहा है, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सेम ट्रायंगल है दोनों, ए बी सी, ये भी और ये भी ए बी सी ही है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट इससे जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, इससे जो इस पे परपेंडिकुलर होगा बेटा, इसको मान लेते हैं डी होता है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। एक राइट एंगल को अगर दो राइट एंगल में डिवाइड करते हैं, तो ये पहले राइट एंगल जो थे, जो बेस था, जो हमारा पहला था, यही राइट एंगल, मैंने इसको भी बड़ा छोटा है उससे आप नहीं कंफ्यूज होना कि यही राइट एंगल ये भी है। अगर एक राइट एंगल को दो राइट एंगल में डिवाइड करते हैं तो ये एक दूसरे के तो सिमिलर होंगे ही, पहले वाला जो राइट एंगल हमारा था पुराना, उसके भी सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, कि मान के चलो अगर ये जो था इसको 90 डिग्री माना बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा। तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि इस तीनों को अगर जोड़ेंगे, अगर ये 90 और ये थीटा, तो यहाँ बचा क्या, 90 माइनस थीटा, ये 90 तो है ही, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल कितने होने चाहिए, 180। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा और ये 90 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये इसको क्या लेंगे, थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 तो था ही, पहले तो यही 90 था, तो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री अगर है तो। अब देखो इनके रेशियोज को अगर हम लेते हैं, इनके रेशियोज को अगर लो, इन दोनों में ही लेके देखो,
सिमिलैरिटी लिखना मैंने आपको सिखाया है। सिमिलैरिटी आप देख के ऐसे अगर है दो ट्रायंगल, अगर मान के चलो ऐसा दो ट्रायंगल है, तो आप ये नहीं करेंगे कि ये ए बी और सी है और ये डी ई एफ है, तो ये जो है ए बी वो डी ई के, ए सी डी एफ के और बी सी ई एफ के कर देंगे कि रेशियो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं करेंगे, एंगल को देखना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। ये जो एंगल होगा इसके जो सामने का, अगर मान के चलो ये हमारा 50 है, ये हमारा 70 है और ये हमारा 60 है, तो ये अगर ये 50 है ना, ये 50 है, ये 60 है और ये हमारा 70 है, तो इस 50 के आगे क्या है बेटा, BC। इस 50 के आगे क्या है, BC, और BC किसके, इस 50 के आगे क्या है, DE। तो इन दोनों का रेशियो होगा। ऐसा नहीं कि ये ऐसे देखने में एक जैसा है तो इसका इससे कर देंगे। ये एंगल डिसाइड करेगा कि किसकी रेशियो बराबर कैसे होंगी, कि उन किसको रेशियो में लिखना है, कौन इसका क्रॉसपोंडिंग साइड है। अगर ये 70 तो 70 के सामने क्या, AC, तो इस 70 के सामने DF, यानी AC का क्रॉसपोंडिंग साइड क्या हो गया, DF। अब इसी चीज को यहां देखो, इस ट्रायंगल में अगर इसको 90 माइनस थीटा को लेते हैं, 90 माइनस थीटा को लेते हैं, तो ये क्या है बेटा, BD। 90 माइनस थीटा के सामने का जो लाइन है क्या है, BD, और इस 90 माइनस थीटा के सामने का साइड देख लो क्या है बेटा, DC। ये रेशियो जो होंगे, अब इसका अगर लो थीटा की बात करें तो थीटा के सामने क्या है, AD, और यहां थीटा के सामने क्या है बेटा, BD, और यहां 90 के सामने देखो क्या है, AB, 90 के सामने क्या है, AB, और यहां 90 के सामने क्या देखो क्या है, BC। तो ये आपका रेशियो दिखाता है। अब इसमें ये देखो कि BD को BD से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, BD स्क्वायर बराबर क्या होता है, DC इंटू AD होता है कि नहीं होता है। BD का स्क्वायर यानी BD इंटू BD बराबर DC इंटू AD, DC इंटू AD। अगर इन दोनों किन दोनों ट्रायंगल की अभी हमने बात की, इसकी और इसकी, कौन सा लिया था हमने, लिख लेना बेटा, A, उसके बाद B, उसके बाद D, कॉन्ग्रेंट होंगे किसके, A कॉन्ग्रेंट किसके है बेटा, B के, यहां B लिखना पड़ेगा हमेशा। और दूसरा ये थीटा, उसके बाद कौन सा लिया हमने, B लिया। देखो ABD, AB, B क्या था, थीटा, यहां थीटा क्या है, C, और उसके बाद क्या बचा, D। तो ऐसा लिखेंगे ट्रायंगल। एक तो आपको जो लिखना है लिख लो पहला, लेकिन दूसरा जैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे तो देख लेंगे क्रॉसपोंडिंग साइड को। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाया और लिख दिया, ठीक है। तो ये इससे आपका ये आया, एक बातें आपको BD स्क्वायर निकल के आ गया जब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात की तब। अब बेटा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करो, इस ABC में लो, इस ABC में लेते हैं, ठीक है। अगर ये 90, इसको मान लो थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा इजिली। अब इस ट्रायंगल में लो किसकी, एक तो आप पैसे भी लिख दो, क्या लिखना है, ABD लिखो, DBA लिख दो, ADB लिखो, BDA लिखो, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ABD लेता हूं, ABD ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ABD ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। A लिया 90 माइनस थीटा, तो क्या लेंगे, यहां भी A ही है, A, और B क्या है, थीटा, थीटा क्या है हमारा, C, और उसके बाद क्या बचा B। तो कौन ट्रायंगल ABD जो है वह सिमिलर है किसके, ACB के। इसको लिख लिया। अब इससे आप इसके रेशियो को देखो, इसकी बात करते हैं, इस साइड की बात करेंगे तो क्या होगा, BC किसकी, 90 माइनस थीटा, यहां क्या है BD, B की 90 डिग्री की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं 90 डिग्री, इसमें ये है और इसमें ये, तो इसका क्या है AC, क्या है
AC, 90 के सामने AC और यहां 90 के सामने AB। अब थीटा के सामने AB, थीटा के सामने AB, थीटा के सामने AD। अब इन दोनों में देखो क्या निकल के आया बेटा, BC, BD, AC, AD, AB, AB। ये देखो AB AB को क्रॉस कर सकते हैं, क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। इसी तरह हम तीसरे में भी लेंगे, ठीक है। अब देखो, एक कहते हैं कि समरूप त्रिभुज जो होता है ना, उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके रेशियो के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो होता है एरिया का, वह उसके क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इसको लिख के दिखाते हैं। अगर ये दो सिमिलर ट्राइंगल है ABC और DEF, दो सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनका जो एरिया होगा ये पूरा एरिया है, इनका एरिया का जो रेशियो होगा, इनका एरिया का रेशियो, अगर ये x है, ये मान के चलो y है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो यानी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टू ट्रायंगल्स, इसके वर्ग का, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स क्रॉसपोंडिंग साइड। यानी इनका एरिया और इनके एरिया का जो रेशियो होगा, ये जो होगा इक्वल टू द क्रॉसपोंडिंग साइड जो है उनके स्क्वायर के रेशियो का, ठीक है। ये नहीं कि इनका एरिया और इनके एरिया का जो रेशियो होगा इनके साइड के रेशियो के इक्वल होगा, नहीं, उनके साइड के वर्ग के रेशियो के इक्वल होगा, उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो का इक्वल होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर में भी आपको जैसे लिखना हो लिख सकते हैं। तो क्या सीखा कि अगर किसी ट्राइंगल का अगर कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी में है, समरूपता में है, तो उन दो ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके साइड के वर्ग के रेशियो के इक्वल होगा। उनके साइड का जो साइड का जो रेशियो है ना, उसके वर्ग के इक्वल होगा। लिख के भी इस चीज़ को मैंने आपको बताया। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुज है। पहले ही हमने कह दिया है कि ये दोनों ये और ये ट्राइंगल जो है वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, और इनका एरिया दे रखा है कितना, इनके एरिया का रेशियो है इतना। तो कह रहा है इनके साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन है कि एक ABC ट्राइंगल है, एक DEF ट्राइंगल है, जो सिमिलर ट्राइंगल है, इनका एरिया ऐसे दे रखा है, तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा। तो अभी बताया कि एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है वो जो है इसके साइड के रेशियो, साइड का जो होता है रेशियो उसके वर्ग के इक्वल। तो साइड का रेशियो क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, मान लेता हूं x और y का स्क्वायर। x और y का स्क्वायर है, यानी रूट अगर इस तरफ से हटाएंगे तो दूसरी स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 25/81, डैट मीन्स 5/9। तो सेम x और y का अनुपात क्या हो जाएगा 5:9। देखो क्वेश्चन सोल्व, आई बात है समझ। चलो अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि ABC और PQR समरूप क्षेत्रफल है,
उनका क्षेत्रफल दे रखा है और उनका एक साइड निकालना है। जैसे आपने साइड निकालना है, आपने देखा होगा, सीखा होगा कि हमने बताया कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, सिमिलर ट्राइंगल जैसे होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर मान के चलो ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका जो ए बी है, मान के चलते हैं ये तीनों, ये एंगल और ये एंगल ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। इसका मतलब होता है बेटा ये जो 1 2 3 दिया ना, ये 1 वाला 1 के बराबर, 2 वाला 2 के बराबर, ठीक है, और 3 वाला 3 के बराबर। तो ये जैसा है वैसा ही इसको मान लिया अभी है। तो अगर ये ऐसा होता है सिमिलर ट्राइंगल में तो आपको पता होगा कि इनका जो रेशियो होगा, इनका रेशियो जो होगा वो इनके रेशियो का देख लो। अगर ए बी है तो ये किसके, डी के, और इसी तरह बी सी क्या हो जाएगा, ई एफ के, और ए सी क्या हो जाएगा, डी एफ के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा कि अगर ए बी बाई डी दे रखा है और बी सी, ये बी सी अपॉन में ई एफ दे रखा है, तो यहाँ आपको 3 वैल्यूज दे रखे होंगे और कहेंगे चौथा फाइंड करो। मान के चलो इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया x और इसको दे दिया 3, कहेगा x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो उसमें हमने किया था, तो क्या हो जाएगा 15 = 4x और x = 15 अपॉन में 4 3 जा 12, 3 0 पॉइंट में 7 2 8 और 5 ऐसा कुछ आ जाएगा। ये इसी को फाइंड करने के लिए आपको जरूरत होगी। तो समझ आ गया होगा कि सिमिलैरिटी के कितने 3, कौन कौन से, ए जिसे आप डबल ए भी कह सकते हैं, ए क्योंकि 2 एंगल्स जैसे ही फिक्स होंगे तीसरे हो ही जाएंगे। उसके बाद एस साइड और साइड, और तीसरा बताया साइड एंगल का यहाँ बीच में होना मतलब इंक्लूडिंग एंगल, कॉमन एंगल जो दोनों साइड के लिए हो। सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस बताया कि उसमें साइड भी इक्वल होते हैं, इसमें साइड इक्वल नहीं होते। सिमिलैरिटी में साइड इक्वल नहीं होते, साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं। सिमिलैरिटी में बताया कि सिमिलैरिटी में अगर दो ट्रायंगल है, उनका एरिया का जो रेशियो होता है वह उसके साइड के रेशियो जो होते हैं उसके वर्ग के बराबर होता है। साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है उसके एरिया का रेशियो। क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ एन एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इट्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो शायद आप लोगों को समझ आया होगा। चलो, थैंक यू।